सर वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको अगत होता है। हाँ। उसमें से क्या आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन? वर्कशॉप में एक दो क्वेश्चन आ रहा है बेसिक। मतलब इंजन ट्रेडों में भी होने वाला, तो वो लोग वर्कशॉप भी पढ़ के आए। जी जी, वर्कशॉप भी पढ़कर आई है। ड्राइंग में कितने क्वेश्चन बनी? ड्राइंग का भी ड्राइंग से बने 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन जी। दूसरा आपका जो एग्जाम था, ठीक है ना, किस तरह एग्जाम मॉडरेट था, सरल था या कठिन था? किस तरह क्वेश्चन पूछे गए? एक्चुअली पेपर सरल था क्योंकि मैं तो पहले से जॉब कर रहा था, तो मैंने उतनी तैयारी नहीं की, फिर भी मेरा अच्छा मार्क्स आया है 72। और मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हूँ कि निमी को पूरी तरह से फॉलो किया जाए और हमारे सर की कोचिंग का मार्गदर्शन लेते रहें और उसमें सहभागिता निभाते रहें। मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो आपका लेथ मशीन से उसने कितने क्वेश्चन बने लेथ मशीन से? एक्चुअली मैं लेथ मशीन से क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। एक था कि जो है चौकोर आकार के जो जॉब है वो किस डिवाइस में पकड़े जाते हैं, और एक क्वेश्चन और था कि सेंटर टू सेंटर वाला लेथ में आया था कि कौन सी लेथ प्रयोग की जाती है, और एक लेथ में और क्वेश्चन आया था एक्चुअली में वो क्वेश्चन कि किस प्रकार की लेथें श्रम लागत होती है। तो उसमें सभी प्रकार की लेथी, डायरेक्ट लेथी, आपकी सेंटर लेथी और एक और लेथी साथ में। तीनों आपके ग्राइंडिंग मशीन से क्या क्वेश्चन पूछे गए? ग्राइंडिंग मशीन से एक्चुअली में बहुत कम क्वेश्चन आया था, और मुझे जहाँ तक याद है कि ग्राइंडिंग में एक रफनेस सिंबल के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक सरफेस स्ट्रक्चर का आया था, उसी से रिलेटेड है ये भी चैप्टर। और कुछ उससे बने आपके टर्निंग से कुछ क्वेश्चन? नहीं, टर्निंग में कोई क्वेश्चन नहीं था। न्यूमेटिक में बहुत सारा क्वेश्चन बना था, जैसे कि एक थ्रोट स्क्रू, थ्रोटलिंग स्क्रू वाला आया था, और एक आपका जो है नीडल का आया था, जो कि ओनली गेट वाल्व जो करता है पानी को सिर्फ ऑन करता है बस ओनली। नेक्स्ट सर आपका टूल्स एंड इक्विपमेंट। टूल्स एंड इक्विपमेंट में क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे जैसे कि एक आया था कि वर्नियर कैलिपर का हम कैसे कैलिब्रेशन करते हैं, जैसे स्लिप गेज बड़ा वाला लेते हैं उसके, वो वाला क्वेश्चन आया था एक। और दूसरा आया था कि पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हाँ, तो वो वाला भी आया था एक। और आपके नेक्स्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो क्या वर्कशॉप से बने क्या क्वेश्चन? नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन था, वर्क कैलकुलेशन में नहीं था कोई भी क्वेश्चन। आपने जनरली स्टडी जो मैथ की चलती है अपनी वही आया था। जैसे अपना एक क्वेश्चन मान लीजिए बचत से संबंधित आया था कि मान लो अगर कोई के 1920 रुपये बचाता है और 32% उसकी बचत है, तो उसका आंसर जैसे कि 72,000 रुपये था। वार्षिक आय पूछा हुआ था उसका। सर अच्छा कुछ ड्राइंग में देखो मिला? ड्राइंग में हाँ, ड्राइंग में क्वेश्चन था। एक आया था पोजीशन जो टॉलरेंस वाला एक सिंबल आया था, और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया था ड्राइंग से, और वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। जिन आवेदकों को मैकेनिकल ब्रांच का भी होने वाला है, ठीक है ना, तो वो क्या पढ़ के आए ताकि उसका एग्जाम या जो करंट में आ रहा है कुछ हमारा प्रैक्टिकल जाए कि थ्योरिकल जाए, क्वेश्चन पूछ जा रहा है। हमारा मानना ये है कि सबसे ज्यादा अगर कोई तैयारी करना है तो वो टेक्निकल पे फोकस करे, क्योंकि मैथ बहुत इजी आ रहा है और रीजनिंग भी बहुत इजी है, और जीके तो आपकी पहुंच से बाहर है। क्योंकि जीके इस तरह का है जैसे कि कमलापति नगर का बसाया गया था, ये मेरी पहुंच से बाहर है। जैसे 1722, 1718, 1710 ऐसे उसमें दिया था पूरा ईयर। आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क क्या देखने को मिला? मेरे में 84 मार्क्स आया था। हाँ, वो भी बीटेक बंदा था, आईटीआई वाला नहीं था एक्चुअली में। और बाकी एक और आया था, ये असॉल्ट राइफल जो होती है हमारे यहाँ पे, वो किस देश से करार किया गया है 75,000 का। अच्छा। तो उस क्वेश्चन का भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था जीके में। और एक आया था कि सौर ऊर्जा का जो है विश्व लेवल का सम्मेलन किस राज्य में हुआ है, उसमें दिया बैंगलोर, आपका अहमदाबाद, दिल्ली, और ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। सर आपके मार्क्स कितने हैं? मेरे 72 मार्क्स आए हुए हैं, और मैं ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहा हूँ। मैं तो एक प्रेफरेंस तो सर आपके और भी एग्जाम होंगे इसी? नहीं, मेरा कोई एग्जाम नहीं, कोई नहीं एग्जाम में एक ही फीटर का हूँ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें और मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है नौकरी के साथ। आप लोग फ्रेशर आईटीआर पूरा मेहनत करिए, निम्मी को खास करके फॉलो करिए। पूरे देश में निम्मी सही पेपर आता है, ये सच है। बाकी थैंक यू आपको। ओके सर, थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। और आज 3 अक्टूबर में सेकंड शिफ्ट का पेपर मैकेनिकल का, ठीक है ना। तो अब आवेदक यहाँ पे आ रहे हैं, हम पूछते हैं कि भाई किस तरह का पेपर आया हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या जो पढ़ के गए थे वो क्वेश्चन आया नहीं आया। तो हम एक एक करके यहाँ पर ले लेते हैं, देखते हैं। बताइए, पेपर कठिन था कि नॉर्मल था? नॉर्मल था। नॉर्मल था। क्या क्वेश्चन पूछे गए?
क्वेश्चन तो वेल्डिंग से, रेत मशीन से मत क्वेश्चन आए, हाँ है, ग्राइंडिंग से क्वेश्चन आए, ग्राइंडिंग से भी आए, टर्निंग से और क्वेश्चन आए, टर्निंग से भी क्वेश्चन आए, हाँ। और वेल्डिंग से क्वेश्चन से, वर्कशॉप के पूछ गए क्या, वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी कुछ क्वेश्चन थे। मैं ड्राइंग का एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी बात है एमपीजीके में क्या पूछा गया आज? एमपीजीके में करंट ज्यादा था, करंट पूछा गया अभी। सारा करंट था। दूसरी बात है जिन आवेदकों अभी एग्जाम होने वाला मैकेनिकल ब्रांच का, वो क्या पढ़ सकते हैं अभी? जो मतलब थ्योरिकली क्वेश्चन आए, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ रहा है उसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते उनको, हाँ। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आ रहा है। ये बताइए सर, आपकी शिफ्ट में अधिक किसका रहा नंबर? सर मैंने पूछा नहीं, मालूम चर्चा हुई रास्ते में? नहीं। आपका कितना है सर? मेरे 59। ओके सर, थैंक यू। पेपर कैसा है? बहुत अच्छा कैसा पेपर आया? मॉडरेट? हाँ मॉडरेट है। किस तरह क्वेश्चन पूछे गए? ये ज्यादातर जो लेथ मशीन होती है ना, हाँ लेथ में से और ड्रिलिंग में, उससे से रिलेटेड। ग्राइंडिंग से? हाँ ग्राइंडिंग से उतने नहीं है, टर्निंग से? टर्निंग से भी नहीं है, सिर्फ वेल्डिंग से आए थे 2-3 क्वेश्चन। वर्कशॉप कैलकुलेशन चाह रहे हैं क्या? वर्कशॉप कैलकुलेशन जो आपके अगल होता है उसमें? नहीं, उसमें कैलकुलेशन का एक दो क्वेश्चन है, जैसे 5 mm की जो थिकनेस है उसके लिए कौन सा ड्रिल यूज करोगे। मैट ड्राइंग से कुछ? मैट ड्राइंग से, क्योंकि अभी तक सर अभी क्या अनट्रेडों का होने वाला है, हाँ। तो सभी के मैट ड्राइंग है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, तो क्या वो पढ़ सकते हैं क्या वो मैट ड्राइंग को भी? नहीं मैथ ड्राइंग को नहीं, लेथ मशीन से ज्यादातर आ रहा है, तो उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। सर प्रैक्टिकली आ रहे हैं कि थ्योरिकली अधिकतर? तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन देगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरी बात सर, इसका जो रूल बुक में सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि उससे अगल हटके क्वेश्चन आ रहा है? नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। सिलेबस का क्वेश्चन जिन आवेदकों का भी होने वाला मैकेनिकल ब्रांच में, वो लोग क्या पढ़ के आ सकते हैं अभी? वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ के आना चाहिए उन्होंने। करंट अफेयर्स में क्या रहा है? करंट अफेयर्स में तो वो तो इंटरनेशनल वाला था, इंटरनेशनल ओलंपिक। सिर्फ एमपी से एक ही क्वेश्चन था, बाकी तो ओलंपिक से नहीं आया। हाँ सर, मैथ साइंस में कुछ? साइंस में एकदम जनरल वाले क्वेश्चन थे उसमें। सर आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क? आई डोंट नो, आपको आ रहे रास्ते में चर्चा हुई? नहीं चर्चा तो टाइम नहीं इसलिए मैंने किसी चर्चा। सर आपको कितने नंबर? मेरे 60 नंबर। ओके सर, थैंक्स। सर एग्जाम कैसा रहा आपका? अच्छा, कैसे क्वेश्चन मॉडरेट आती कि सरल आए? सरल आ रहा बट लेकिन समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, मतलब प्रैक्टिकली की थ्योरिकली? थ्योरिकली। आपकी शिफ्ट में सबसे अधिक मार्क किसके सर? समझ में नहीं आया। 70 नंबर आए थे। 70। आपके कितने सर? 69। ओके सर, थैंक यू। मैम एग्जाम कैसा गया आपका? नंबर कितने? एग्जाम था आपका क्या? हाँ। एग्जाम था? हाँ। क्वेश्चन कैसा है? अच्छे थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन क्वेश्चन आए क्या? हाँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन से तो नहीं आए। रेत मशीन से नहीं, मतलब भारत स्किल्स में से आए थे क्वेश्चन। नहीं, हाँ। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग में से? हाँ, टर्निंग में से आए थे। और एमपीजी में क्या पूछा गया? मतलब करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी के, मतलब ओलंपिक्स। हाँ। और मैथ साइंस कैसी आ रही है? मैथ्स और साइंस तो मतलब हल्की है, मतलब कोई भी कर लेगा, मतलब बहुत सारा। आपने जो पढ़ा था वो आया कि नहीं आया कुछ? हाँ, उसमें से आया, भारत स्किल में से भी आया था, थ्योरी की मतलब रॉयल की बुक में से भी आ रहा है। जिन आवेदकों को अभी एग्जाम होने वाला है और ट्रेड मैकेनिकल ब्रांच में, वो क्या पढ़ के आ सकते हैं अभी? भारत थ्योरिकल पढ़ने की प्रैक्टिकल पढ़े? बोलो। थ्योरिकल पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन के तो सब आसानी है, रीजनिंग वगैरह, मतलब थ्योरी पढ़ना चाहिए। मैम आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क क्या है? हाईएस्ट तो किसी ने बताया नहीं है। कोई चर्चा हुई कुछ? नहीं। आपके कितने में? सर मेरे तो ज्यादा ठीक नहीं है, पर ठीक है फिर भी। चलिए ठीक, ओके मैम, थैंक्स। मॉडरेट था, सरल था, कैसा था एग्जाम? एग्जाम कैसा रहा आपका? ठीक ही रहा। क्वेश्चन कठिनाई सरल है क्या रहा, मतलब एवरेज थे। एवरेज थे। रेत मशीन से कुछ क्वेश्चन आए क्या सर? एक ही क्वेश्चन था ओनली। एक ही क्वेश्चन। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से कुछ आ रहा है क्या अभी? अभी एक्चुअली फिटर का ही जॉब था, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह से आने सर अभी तक के कमेंट आ रही सर, क्या उनसे पूछिए कि वर्क के शॉप पे आ रहे हैं कि साइंस के लिए? उनका एग्जाम भी होने वाला मैकेनिकल ब्रांच में। और दूसरी बात है कि प्रैक्टिकल आ रहे हैं कि थ्योरिकल क्वेश्चन आ रहा है अधिकतम? थ्योरिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मगर एवरेज एग्जाम था, अच्छा एग्जाम था, कोई उसमें वो नहीं था ज्यादा। सर जिन आवेदकों का भी एग्जाम होने वाला और ट्रेडों में, वो क्या पढ़ सकते हैं अधिकतर मैकेनिकल ब्रांच में?
फिटर थ्रेड से जितना भी है वो पढ़ सकते हैं। फिटर थ्रेड से ही पूरा पूछा जा रहा है, कहीं साइड साइड से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। सर आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क क्या आपको सुनने को मिला? वो मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं किसी और का नहीं पूछा, वो मेरा मैं पर्सनल शेयर नहीं कर सकता। नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक्स। मैम आपका एग्जाम था? एग्जाम कैसा रहा सर आपका? आएंगे बताइए। बोलिए एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम कैसा रहा सर? कठिन था सरल था? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बताइए। बताइए एग्जाम कैसा रहा? अरे सर बहुत बढ़िया एग्जाम रहा। कैसे क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन अच्छे आया। मॉडरेट था कि सरल था, कैसा था? हाँ मॉडरेट टू मतलब हाँ था, अच्छा था मॉडरेट। ये बताओ लेट मशीन से कितने क्वेश्चन आए? लेथ मशीन से एक भी लगभग नहीं, एक आध आया था शायद। हाँ टर्निंग से भी नहीं आया, एक का। आपका ग्राइंडिंग से आया था, ग्राइंडिंग से। कितने क्वेश्चन बने ग्राइंडिंग से? ग्राइंडिंग से आए थे 3-4 क्वेश्चन, रिवेटिंग के आए थे, हाइड्रोलिक्स के थे और कंप्यूटर के थे। कंप्यूटर के ज्यादा आए नहीं थे लोग। टूल्स एंड इक्विपमेंट कुछ आए क्या? हाँ आए थे। क्या क्या कुछ किस तरह क्वेश्चन बने? अरे सर मैं कुछ क्वेश्चन लिख के भी लाया हूँ, पढ़ा सुना देता हूँ आपको। और दूसरा सर एमपीजी के में क्या पूछा गया करंट में? अभी एमपीजी पूछा था सर, एमपीजी के क्वेश्चन तो सर ये है बोलना। स्लिप गेज का सर टूल रैंड में जो टूल रूम में स्लिप गेज यूज करते हैं ना, कौन सी ग्रेड का करते हैं? वो था एक। और एक था सर किसका, ये मार्किंग वाला था सर एक। मार्किंग वाला? हाँ इसमें लगाते हैं ना ये मार्किंग मीडिया, ये सर। सर आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क क्या रहा अभी? सर मेरे को पता नहीं, मेरा 74 था। चलिए सर ओके थैंक्स। कैसा रहा सर एग्जाम? कैसा रहा? बढ़िया रहा। कठिन था सरल था पेपर? कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा क्वेश्चन? कठिन थे कि सरल थे? पेपर तो एवरेज था। अच्छा था क्योंकि जो टेक्निकल जिसने पढ़ा था वो अच्छा स्कोर करेगा। थ्योरेटिकली क्या आ रहा है कि प्रैक्टिकली ज्यादातर आ रहा है? उसमें सर मतलब कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स के नाम पूछे थे, मतलब पार्ट्स दिए थे, उसका एक्स करके नाम पूछा था। रेत मशीन से कुछ क्वेश्चन आए? लेथ और ड्रिलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन थे। ग्राइंडिंग से भी कुछ थे। टर्निंग से ज्यादा नहीं थे। आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन आया क्या? वर्कशॉप कैलकुलेशन सर एक आध सवाल दिखे। अभी तक होने वाला है तो वो लोग क्या कैलकुलेशन पढ़ के आए कि नहीं? कैलकुलेशन तो आपकी जो अगल एक दो क्वेश्चन आए थे सर, ज्यादा नहीं आए थे। आपके लिए में हाईएस्ट मार्क क्या रहा? 74। आपका कितना है सर? मेरे 61। ओके सर थैंक यू। सर एग्जाम था आपका, कैसा रहा? मैम एग्जाम था, कैसा रहा एग्जाम? मैम एग्जाम कैसा रहा आपका? पेपर कठिन था सरल था? मॉडरेट ही था। मॉडरेट था। लेथ मशीन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? ग्राइंडिंग से, टर्निंग से, एमपीजी के क्या पूछे गए? करंट पूछा था। करंट अफेयर्स पूछे गए। मैथ में रेशियो वगैरह के क्वेश्चन। अच्छा जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया पेपर? सिलेबस सही आया। ओके मैम थैंक यू। सर कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम बहुत बढ़िया रहा और मैं आपका यूट्यूब चैनल पे आपको देखता हूँ मैं। अच्छी बात है, थैंक्स आपके लिए, धन्यवाद बहुत। पेपर अच्छा था। सभी क्वेश्चन सिलेबस में दिया था उसके अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया? सिलेबस के हिसाब से तो पेपर आया है, पर इन्होंने कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे हैं। अधिकतर प्रैक्टिकली। इसमें करीब 70% क्वेश्चन प्रैक्टिकली है और नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम है। जिसने प्रैक्टिकली करा है उसका नंबर ज्यादा आया। सर लेथ मशीन से कितने क्वेश्चन आए हुए अभी? लेथ मशीन से 1 या 2 क्वेश्चन ही है ज्यादा। ग्राइंडिंग से भी 1-2 है। टर्निंग से सबसे कंप्लीट सभी से पूछा है, बहुत कम पूछा है। नेक्स्ट सर वर्कशॉप कैलकुलेशन, उससे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? उससे क्वेश्चन नहीं आया। ड्राइंग से बन रहे हैं क्या? ड्राइंग से 2 क्वेश्चन आए हैं। क्यों कमेंट आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे कि सर उनसे पूछी क्या वर्कशॉप से आ रहे हैं? वर्कशॉप से नहीं आ रहे, ड्राइंग से आए हैं। वो अपना टेबल का डायग्राम वो पूछा
पूछा था साइज, 841 करके कुछ आता ना, वो आता है। अच्छा सर, करंट अफेयर्स में क्या पूछे गए? करंट अफेयर्स में अभी 2024 का करंट अफेयर ही सभी पढ़े हैं। ओलंपिक्स का कुछ क्वेश्चन? ओलंपिक नहीं आया, करंट अफेयर्स आया था इसमें कि किस देश के साथ कौन सा समझौता हुआ था, ये चीजें ज्यादा पूछी। सर जीके में कुछ? जीके में एक कमलापति जी ने जो महल बनाया है वो कब एमपी का है कि एमपी के बाहर का? एमपी के बाहर के ही अंदर का ही है। क्योंकि कल सर उत्तर प्रदेश का पूछा गया था। नहीं एमपी का ही पूछा है। सर आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क क्या रहा? हमारे यहाँ अभी सुना होगा आपने? अभी मैंने 4-6 से पूछा मैंने, तो मेरे से ऊपर अभी किसी कोई मिला नहीं मुझे। मतलब 60 70 क्या है? मतलब मेरा 70 है, 70 नंबर। इससे ऊपर अभी मुझे अप्रोक्स 75 के आसपास मैक्स में मान सकते हैं। हाँ, अभी तो कोई मिला नहीं है सर। चलिए सर, ओके सर, थैंक यू सर। पेपर तो अच्छा आया था, मेडल लेवल मीडियम में था। लेथ मशीन ज्यादा पूछा था। लेथ मशीन कितने क्वेश्चन पूछे गए? लेथ मशीन से लगभग 5 से 6 तो लाए थे। सर ग्राइंडिंग मशीन से आते? ग्राइंडिंग मशीन से भी आए थे। टर्निंग से भी आए थे। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? मतलब लगभग ग्राइंडिंग मशीन से सब लोग 3-3 4 मतलब पूरा। सर प्रैक्टिकली थ्योरिकली कुछ अभी अधिकतम मतलब जो प्रैक्टिकली होता है ना, वो पूछा था कि इसकी लेंथ क्या होती है, इसमें किसका यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सर जिन आवेदन को अभी होने वाला है एग्जाम मैकेनिकल ब्रांच में, तो वो लोग प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ेंगे थ्योरिकली? वो थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ो कि जैसे नॉर्मल जो ऊपर आता है ना कि लेथ मशीन का साइज क्या होता है, किससे बनी होती है। लेथ मशीन अच्छा पढ़े, लेथ मशीन मतलब अभी का क्वेश्चन। हाँ, मतलब 50 प्लस मान ले, 5 के आसपास मान लो। हाँ, 5-6 क्वेश्चन आए थे। सर मैथ रीजनिंग में क्या पूछा है? मैथ्स रीजनिंग में तो बात करें तो अपन रेशियो प्रोपोर्शन आए थे। हाँ, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आया था, और एक आयु वाला आया था। हाँ, और बाकी रीजनिंग में वो फिगर वाले आते हैं कि 3 फिगर दे देंगे, चौथा बताओ आप, ऐसा आया था। और करंट अफेयर्स तो अभी सितंबर की पूछा था उनने, एक समिट पूछा था। सर आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क क्या रहा? 72। हाँ, और रास्ते में तो चर्चा हुई है? नहीं, बाकी सब 50 to 60। अच्छा, 50 to 60 क्या बात? बहुत ज्यादा। सर आपका कितना मार्क? मेरा तो मत पूछो। ओके सर, थैंक्स। ओके सर, कहाँ जाओगे? रानी कमलापति। रानी कमलापति। मैम बताएं क्वेश्चन के अंदर आप पेपर? मैम बताइए क्या अंदर आप पेपर का टाइम था की तरह ही नहीं गया? कितने क्वेश्चन पूछे गए? सरल थे कठिन थे? कठिन नहीं, नॉर्मल से बारीक मशीन से क्वेश्चन आए क्या? लेथ मशीन से। हाँ, कितने क्वेश्चन पूछे गए? करीब 3 क्वेश्चन पूछे गए। ग्राइंडिंग से भी पूछे गए बहुत। टर्निंग से? हाँ, टर्निंग से क्वेश्चन पूछे गए क्या? कैसे? टर्निंग से एक आध क्वेश्चन था बस। सर वर्कशॉप कैलकुलेशन से आया क्या क्वेश्चन? वर्कशॉप से। हाँ, यानी एक बात देखा जाए तो एकदम बारीक चीज पूछ रहा है। टेक्निकल से जैसे ITI के वर्कशॉप। सर ड्राइंग बनाने लिया था? ड्राइंग बनाने के लिए? ड्राइंग बनाने के लिए नहीं दिया था उनके, यानी ज्वाइंट के बारे में पूछा था बस। ज्वाइंट के बारे में पूछा था। सर MP GK में क्या पूछा है करंट में? MP GK में अभी एक स्वास्थ्य यानी खेल मंत्री कौन है? अच्छा, खेल मंत्री का नाम पूछा गया? हाँ, खेल मंत्री का नाम पूछा गया था अभी जो है, और पूरा करंट अफेयर पूछ रहा है अभी न्यू 2024 का ही पूछ रहा है, फिर कुछ नहीं पूछ रहा। सर मैथ रीजनिंग क्या सारा? मैं से उतना नहीं पूछ रहा है, लेवल से 1 से 2 पूछेंगे बस, फिर कुछ नहीं पूछ रहा। अच्छा। सर आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क क्या देखने को मिला आपको? हाईएस्ट मार्क 64 के आसपास गया है। यही बता रहे हैं सब लोग, 64 के आसपास। 60 एक ही था, यानी हमारे लैब में नहीं 65। सर आपका कितना रहा मार्क? मैं तो 54 रहा था। चलिए ओके सर, थैंक्स।
क्या नाम है आपका सर? मोहित सोनी है मेरा नाम। हाँ, कहाँ से हैं आप? सीवर मध्य प्रदेश से हूँ। ये बताओ अभी जो पेपर आया जी, मॉडरेट था, सरल था, कठिन था? पेपर तो मॉडरेट था, लेकिन है ना पेपर बनाने वाला कुछ दिक्कत करी उसमें। जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर नहीं था। उसमें लिखा था 18वें क्वेश्चन में कि पाइप एक्स का नाम क्या है। पाइप को एक्स का नाम में एक्स का नाम दिया था, लेकिन उसमें वो नहीं था, डायग्राम नहीं दिया था उसमें। तो कोई बच्चों कंफ्यूजन हुआ और कुछ है ना क्वेश्चन भी गलत थे। पेपर तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं। हमने सही लगा कि वो गलत हुआ उसमें। दूसरी बात, लेथ मशीन से कितने क्वेश्चन पूछे गए? लेथ मशीन से पूछेगा 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन बने प्लस जी। यानी अब जिनको होने वाला मैकेनिकल ब्रांच आ गए जी, जी। तो वो लेथ मशीन पढ़ के आए जी ज्यादातर। जी, लेथ मशीन। आपका ग्राइंडिंग से क्या पूछा गया? ग्राइंडिंग से पूछा गया था कि जो कास्ट आयरन की ग्राइंडिंग होती है वो कौन से होती है, तो सिलिकॉन कार्बाइड आता है उसका आंसर। हमने सही लगा, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। उससे कितने क्वेश्चन बने? उससे ग्राइंडर से 3 से 4 क्वेश्चन बने सर। टर्निंग से आपका? टर्निंग से 1-2 क्वेश्चन बने। 1-2 क्वेश्चन बने। ये बात ये था रूल जी, में जी। उससे अकॉर्डिंग ही कुछ अगला लड़के आया? थोड़ा एडवांस लेवल आया सर। एडवांस थोड़ा लेवल एडवांस आया जी। अच्छा, आपकी सर ट्रेड में हाईएस्ट मार्क क्या देखने को मिला आपको? 72 जी। आपने कितने सर? 60। अब जिन आवेदकों का भी होने वाला मैकेनिकल ब्रांच में जी। वो लोग किसमें से ज्यादा पढ़ के आए, जिसमें नंबर ज्यादा आए? जैसे आपने बताया कि लेथ मशीन से क्वेश्चन आ रहा है 7-8। देखो हम तो कहेंगे कि टॉपिक पढ़ के आए? हम तो कहेंगे कि पूरा पढ़ो, क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है। मेन क्वेश्चन क्या पढ़ के आया? देखो लेथ मशीन पढ़ लो और ग्राइंडर पढ़ लो और उससे पढ़ लो जी को गेज वगैरह से क्वेश्चन बने गेज पढ़ने को जी। गेज से बहुत सारे क्वेश्चन बने। मतलब थ्योरिकल ज्यादा का प्रैक्टिकल ज्यादा है? प्रैक्टिकल दोनों तरीके दोनों ज्यादा आ रहा है। डायग्राम बराबर पूछ रहा है, पुली सॉफ्ट सबसे पूछ रहा है वो। ड्राइवर ड्रिवन क्या होता है सर? जीके जीएस में क्या आ रहा है? जीके जीएस में लेटेस्ट पूछा 2024 का जो भी मंत्रिमंडल उससे पूछा जा रहा है, और उसके बाद जो भी मंत्रिमंडल है और उसके अलावा जो बड़े बड़े समझौता हुए हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, जैसे पूछा 2024 अगस्त में सोलर पैनल समझौता कहाँ पे हुआ सर? इसका बताना करेंट अफेयर जो है लेटेस्ट आ रहा है। लेटेस्ट आ रहा है पिछले 2-3 महीने। अच्छा, ओलंपिक कुछ आ रहा है? ओलंपिक से अभी ओलंपिक से नहीं आया क्वेश्चन, सारा लेटेस्ट आ रहा है करंट अफेयर्स जो है। नहीं, अभी जिनका होने वाला वो लेटेस्ट पढ़ के आए? जून जुलाई अगस्त इनका करंट अफेयर्स आ रहा है। मेरे 70 मार्क्स आए हैं। आपकी हाई लैब में कितने सर हाईएस्ट? मेरे ये सर आइए। अच्छा, और बाकी और कम होंगे किसी के 60 ज्यादा, तो सुना है आपने? नहीं सब 45, 38, 42 ऐसे है। अच्छा है सर आप? तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल बढ़िया है, बस क्वेश्चन घुमा रहा है, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। मेरे को तो ऐसा लगा पेपर बहुत सरल है, पर 70 मार्क्स आए तो अब क्या ही बोलूं। चलिए सर, ओके सर, थैंक। ये बताओ पेपर कैसा था अभी? अच्छा सिंपल पेपर था, कोई ज्यादा ये चीज़ नहीं। तो आप जो पढ़ के आए वो उसमें से आए कि नहीं आए? और पूरा आया, और डायग्राम 2-4 नहीं आया उसके अंदर। नहीं डायग्राम आए थे पर उसका चित्र नहीं, कुछ आवेदन कहना कि हमने जो पढ़ा वो नहीं आया? नहीं पूरा पढ़ा पूरा। अच्छा, ये बताओ जीके में कुछ करंट में कुछ क्या पूछा? हाँ करंट में सितंबर अगस्त का पूरा 5 क्वेश्चन पूरे जी हुई आया। अच्छा, करंट एमपी के आया। और सर जिन आवेदन को मैकेनिकल ब्रांच में होने वाला है हाँ वो क्या पढ़ सकते हैं करंट में? मेन जिसका क्वेश्चन नहीं सही पढ़ना है, पढ़ना सभी है, सभी टॉपिक से आ रहे क्वेश्चन। जैसे अब हमको जैसे आपके लेथ मशीन से आ रहा है क्वेश्चन आपसे, ठीक है? हाँ लेट और आपका टर्निंग से क्वेश्चन आ रहा है, आ रहा है। ग्राइंडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? और आपके वर्क फ्लो कैलकुलेशन जा रहा है, ड्राइंग आ रहा है, सभी से आ रहा है, सभी पूरी पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। आपको हाईएस्ट लैब में क्या मिला देखने को? पता नहीं पर मेरे 73 आ बस। 17। ओके सर, थैंक्स। तो जितना भी लिया है सेकंड चैप्टर में, तो सभी ने जो मुझे बताया है लेथ मशीन से अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आपका 7-6 के आसपास क्वेश्चन लेथ मशीन से मर रहा है। आप लोग लेथ मशीन करके तैयारियां हैं। दूसरी बात है आपका टर्निंग से, ठीक है, ग्राइंडिंग से क्वेश्चन मर रहा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपके 1-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्लस आपका ड्राइंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। मतलब दोस्तों आपको इन पॉइंट पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। वो मैंने आपको नंबर बता दी भाई, जो अधिकतर नंबर है 70 आपका 6 मिला मुझे, 80 मिला मुझे, तो ये नंबर बताए अभी तक ने। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट दिन के साथ में। ओके दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स।